स्लीप का मेरी स्लीप का मेरी वेट गेन या वेट लॉस जर्नी से क्या रिलेशन है, हम लोग आज वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर वो रिलेशन है और अगर वो मेरे वेट लॉस जर्नी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा वेट लॉस जर्नी स्मूथ हो जाए, राइट। और मेरी नींद को मैं क्या कर सकता हूं जिससे वो मेरी नींद बेहतर हो जाए। नींद एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, राइट, तो आपको उसके बहुत सारे खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। नींद ना आके अगर कोई आदमी 3-4 दिन तक ना सोए, तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि वो हेल्यूसिनेशन में चला जाएगा, वो पागल भी हो सकता है, वो बहकी बहकी बातें करेगा, राइट। उसका अपनी बॉडी से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। सो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नींद से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, राइट। सो पहली बात है कि जब नींद नहीं आती है तो क्या हो सकता है। जब नींद हमें प्रॉपरली नहीं आती है, या आप कम घंटे सोते हैं या आप बहुत ज्यादा घंटे सोते हैं, जनरली 6 to 8 आवर्स स्लीप इज एन आइडल स्लीप, राइट। तो कोई आदमी अगर 6 घंटे से लगातार कम सो रहा है या 8-9 घंटे से ज्यादा सो रहा है, तो भी वो एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मानी जाएगी, है ना। जब आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो होता क्या है, आपके जो इंसुलिन लेवल्स है ना, वो भी इधर उधर हो जाते हैं। आपके ग्लूकोज लेवल्स, उसको भी बहुत इंपैक्ट करता है। और आपके जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो लोग कम सोते हैं ना, उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, उनको क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। इट इज लाइक कि जो मेरी बॉडी है ना, वो अपना अवार्ड लेना चाहती है, रिवार्ड लेना चाहती है कम सोने का। अगर आपने उसे 4-5 घंटे सुलाया ना, अगले दिन उसको जो समझ में आएगा ना, वो खाने को मचलेगी आपकी बॉडी। क्योंकि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, रिवार्ड चाहिए। भाई तूने मुझे कम सुलाया ना, अब मैं बताती हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। तो आप जाने अनजाने में ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करने लग जाते हैं जो पहले आप नहीं कर रहे थे। जितने लोगों की साउंड स्लीप होती है, उनका जो फूड पैटर्न होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, जब हम स्लीप की बात करते हैं, तो जो लोग टाइमली स्लीप करते हैं, अपना टाइम का भी बड़ा डेफिनेशन डिफरेंट है। जनरली कहा गया है कि आप अगर 10 बजे, 10:30 बजे तक सो जाते हैं, तो इट्स अ वेरी आइडल सिचुएशन, गुड सिचुएशन। क्योंकि हमारी बॉडी जैसे जैसे वो लेट होती है ना सोने में, तो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस है, जो हार्मोन्स है ना, वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आप लेट नाइट स्लीप करना शुरू करते हैं ना, लेट स्लीप करना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी में क्रेविंग बढ़ जाती है और आप लेट नाइट स्नैकिंग करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आप लेट नाइट स्नैकिंग, फॉर एग्जाम्पल, हम जनरली क्या बोलते हैं कि सोने से 3 घंटे पहले तक आप खाना खा लीजिए। अब मान लो आपने खाना खा लिया 8 बजे, राइट, और आप 10:30-11 बजे तक सो रहे हैं। अब 11 बजे बाई चांस आप नहीं सो पाए, तो क्या होगा, नेक्स्ट फूड साइकिल शुरू हो जाएगी। तो 11:30-12 बजे क्या होगा, आपको खाने का मन करेगा। और जब खाने का मन करता है, तो जनरली क्योंकि आपका नॉर्मल डिनर तो खत्म हो चुका, खाना वो तो खत्म हो चुका ना, वो तो आप बना के खा भी चुके। तो अब खाने के क्या ऑप्शंस बचते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं अनहेल्दी ऑप्शंस। स्नैक्स, मिठाइयाँ, नमकीन, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स। आपकी जो फ्रिज है ना, आप खोलते हो और देखते हो जो भी मिल जाए मैं उसको खा लूं, करेक्ट। तो आपने क्या किया, अपने स्लीपिंग पैटर्न को नॉर्मल ना रखने की वजह से यू आर ओवर ईटिंग, आपको स्नैकिंग करने का मन कर। दूसरी बात है, जब आप नहीं सो पाते हैं ना, रात को नहीं सोते, तो फिर आप कब सोओगे, दिन में सोओगे। अगर आपकी मजबूरी है कि आपको ऑफिस जाना है या पढ़ाई पढ़नी है या कॉलेज में बच्चे चले जाते हैं, तो ना चाहते हुए वहां पे क्या होगा, उनकी अटेंशन कम हो जाएगी, वो वहां पे सोएंगे। मैंने देखा है बच्चों को कॉलेज में क्लासेस करते हुए, वो ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, राइट। क्यों करते हैं भाई ऐसे, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई। नींद पूरी नहीं हुई तो क्या है, क्लास में ही सोएंगे फिर वो। तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट कर रही है, आपकी पढ़ने की क्षमता इंपैक्ट कर रही है। आप इंसल्ट का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि टीचर क्या करता है, वो चौक मार के भागे, उठ, क्या कर रही है, सोने के लिए है। आपको और बुरा फील करवाएगा, आप नेगेटिविटी में भी जा सकते हो, राइट। तो आपको इन सारी सिचुएशन से भी हमें बचना है, करेक्ट। तो स्लीप का डायरेक्ट रिलेशन हेल्थ जर्नी से, वेट लॉस जर्नी से।
प्रॉपर स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब बात आती है कि प्रॉपर स्लीप कैसे लिया जाए, कैसे इंसोम्निया, स्लीप एपनिया, ये सारे जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है ना, उनसे कैसे बचा जाए। तो आज हम वो कुछ टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि हम वो गलती ना करें, हम वो मिस्टेक्स ना करें, जिससे कि हमारी स्लीपिंग पावरफुल रहे। करेक्ट, यू वांट टू नो दैट? यस, या। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप सोने वाले हैं तो उससे 2 घंटे पहले तक अगर कोई भी कैफीन, अफ्रेश वगैरह, जिन लोगों को अफ्रेश लेने के बाद अच्छी नींद आती है वो एक्सेप्शंस है। अदरवाइज आप अगर आप अफ्रेश ले रहे हो तो कोशिश करिए सोने से 2 घंटे पहले तक लें। उसके बाद जो, जैसे आपका वो हर्बल कंट्रोल एक मेडिसिन है ना, एक सप्लीमेंट है अपना, जिंजर वगैरह बेस्ड है वो, जो थायराइड के लिए काम आता है, वो भी आप कोशिश करिए कि सोने के कुछ घंटे पहले लीजिए, बिकॉज उसमें अभी थोड़ी सी कैफीन होती है। तो यानी कि कैफीन का इंटेक हमें सोने से तुरंत पहले नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, एक्सेस ऑफ लिक्विड, चाहे वो पानी हो, दूध हो, कोई भी चीज हो, सोने के जस्ट तुरंत पहले आप लेते हो ना, तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करना शुरू करती है, किडनी उसको छानने का काम शुरू करती है, और इस प्रोसेस में आपकी जो स्लीप है ना वो साउंड नहीं होती। थर्ड पॉइंट, ऐसे रूम में सोना जो साउंड प्रूफ हो। साउंड प्रूफ का मतलब है जहां टिक टिक टक टक, कोई नॉकिंग, कोई वैसी आवाज ना हो, कोई दूसरे रूम में म्यूजिक चल रहा हो आपको आवाज आ रही हो, या ऊपर छत पे कोई पड़ोसी कुछ कर रहा हो आपको आवाज आ रही हो। क्योंकि जो नॉइज है ना, इसका जो मॉड्यूलेशन है वो आपकी स्लीप को इम्पैक्ट करता है। अगर आपका ध्यान बढ़ जाता है ना, तो आप सोने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। चौथा, दिन में जो लोग सोते हैं ना, दिन में सोने का मतलब है जैसे लंच, लंच के बाद हमने बताया था ना कि लंच के बाद आदमी का ब्लड प्रेशर, डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी ने बताया था, लंच के बाद आदमी का ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। तो उसके लिए लंच के बाद अगर आप 10-15 मिनट का नैप लेते हैं ना, सो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करता है और आपको बहुत अच्छा फील करवाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आधे घंटे से ज्यादा सो गए ना, तो वो आपकी रात की नींद को खराब कर देगा। क्योंकि जो लोग दिन में ज्यादा सोते हैं उनको रात को नींद नहीं आती। तो अगर आपको साउंड स्लीप रात को चाहिए तो अवॉइड स्लीपिंग इन द डे। जो लोग बहुत थक जाते हैं उनकी अलग बात है, बट दे शुड ऑल्सो ट्राई नॉट टू स्लीप फॉर मोर देन 30 मिनट्स। 30 मिनट से ज्यादा उनको भी सोना ठीक नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, रूम की लाइट एंड रूम का टेम्परेचर बहुत आइडियल होना चाहिए। रूम की लाइट्स, जैसे आप रात को सोने के लिए आप घुसते हो, आप बेडरूम में जाते हो, तो लाइट्स वार्म होनी चाहिए। जैसे ट्यूब लाइट वगैरह ना, ये सारी जो शार्प लाइट्स है ना, ये आपकी नींद की एफिशिएंसी को कम करता है। तो येलो वार्म लाइट हो या लैम्प्स हो, इस तरह की जो लाइट है ना, सूदिंग जो लगती है। जब आप 5 स्टार होटल में जाते हो, आप कितने सारे लोग रहे होंगे जरूर रूम्स में, आपने देखा वहां पे लाइट्स कैसी होती हैं? वेरी डिम लाइट्स, ओनली येलो लाइट्स, एंड जनरली ऑपरेटेड बाय द लैम्प्स। क्यों, पता है क्यों? क्योंकि वो रूम आपको वार्म फील कराने के लिए होता है। आप दिन भर काम करते हो, एक्टिविटी करते हो, फिर रात को सोने आते हो, तो आपको अच्छा फील कराने के लिए होता है, आपको नींद अच्छी आती है। राइट। सो लाइट्स का ध्यान रखें। और शाम के बाद जो चीजें ब्लू रेज देती है ना, जैसे मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, ये सारी चीजें ब्लू रेज आपको देती है ना, ऐसी लाइट जिनमें से ब्लू रेज निकलती है, आप उनको अवॉइड करिए। क्योंकि जो ब्लू रेज है ना, वो मेरी साउंड स्लीप को हैम्पर करता है। तो आपको ये भी ख्याल रखना है। ठीक है। उसके बाद आपका जो बेड है, दैट शुड बी कंफर्टेबल। आपका जो तकिया है उसकी हाइट प्रॉपर हो, जो आपकी गर्दन के मुताबिक हो। ज्यादा हाइट के तकिए ठीक नहीं होते, ज्यादा हार्ड तकिए भी ठीक नहीं होते। राइट। इट शुड बी स्मूथ, जो ज्यादा हाइट का ना हो, है ना। उसी तरह से बेड, बेड की क्वालिटी भी आपको ध्यान रखनी है अगर आपको साउंड स्लीप लेनी है। राइट। तीसरी बात है, जिन लोगों को खर्राटे ज्यादा आते हैं ना, उनकी भी स्लीप डिस्टर्ब होती है, और साथ में वो अपने पार्टनर की स्लीप भी डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको वो तरीके निकालना है जिससे कि आपका खर्राटे वाला जो प्रोसेस है वो कंट्रोल हो जाए और कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, जो लोग पूरे दिन में ना डिम लाइट्स में रहते हैं, यानी कि उनको ब्राइट लाइट, जैसे सनलाइट है ना, सनलाइट दिखती नहीं है, वो ऐसे ऑफिसों में काम करते रहते हैं जहां बस ऑफिस की लाइट काम करती है,
तो उन लोगों की भी रात की नींद ना अच्छी नहीं होती। तो आपको क्या करना है, दिन में थोड़ा सा बाहर का एक्सपोजर बहुत जरूरी है, ब्राइट लाइट में रहना जरूरी है। जब आप ब्राइट लाइट में रहते हैं ना, तो रात को सोने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ब्राइट लाइट हमें कब नहीं रखनी, रात को नहीं रखनी, बट दिन में ब्राइट लाइट में हमें थोड़ा सा टाइम अपना एक्सपोज करने। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। उसके बाद बात आती है, सोने से पहले आप कोई भी वर्कआउट अवॉइड करिए। अगर कोई भी वर्कआउट करना है तो सोने से 2-3 घंटे पहले तक आप करिए। सोने से जस्ट पहले जो वर्कआउट करता है ना, वो आपकी नींद को हैम्पर करेगा। दैट विल रियली हैम्पर योर नीड्स, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है, कई लोग क्या करते हैं, दे हैव अ डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स। आज 10 बजे सो गए, कल 12 बजे सो रहे हैं, परसों 1 बजे सो रहे हैं, फिर वो 10 बजे सो रहे हैं। तो जो लोग इनकंसिस्टेंट होते हैं ना अपनी नींद में, उन लोगों को भी नींद में ना प्रॉब्लम आती है। सो दे शुड बी अ कंसिस्टेंसी। जो वक्त पे आप रोज उठते हो, जो वक्त आप सोते हो, कोशिश करिए कि उस वक्त में, जब तक कोई खास बात ना हो, किसी की शादी ना हो या किसी की पार्टी ना हो, तब तक आप अवॉइड करिए उन चीजों को अ, बदलने का। अवॉइड करिए, कंसिस्टेंट रखिए अपनी उसमें। कुछ ऐसी हर्ब्स आती हैं जो आपको सोने में बहुत फायदा करती हैं, आपको अच्छा लगता है। जैसे अश्वगंधा है, ठीक है, एक वैलेरियन रूट है, ठीक है, लेवेंडर है, लेवेंडर की खुशबू, लेवेंडर की खुशबू आपको अच्छी स्लीप देने में मदद करती है, राइट। कुछ लोग ग्रीन टी भी पीते हैं, ऐसे रात को वार्म वाटर पी के सोते हैं। तो वो चीजें आप यूज करिए जिनसे आपको साउंड स्लीप आ सकती है। रात को अल्कोहल अगर आप लेते हो, वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि अल्कोहल से एक तो एसिडिटी बनती है, और अल्कोहल आपके स्लीप हार्मोन्स के साथ प्ले करना शुरू कर देता है। तो आपको फील हो रहा है कि आपको एक नशा होता है, सुरूर आता है, लेकिन वो आपकी स्लीप को हैम्पर करता है, और वो साउंड स्लीप को आपको नहीं रहने देता। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अल्कोहल कंजम्पशन को कोशिश करिए कि लेट नाइट, जो कि जनरली लोग करते हैं कि लेट नाइट में ड्रिंक करते हैं, वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। खाने का हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि खाना आपका सोने से 2-3 घंटे पहले तक होना चाहिए। जो खाना सोने के इमीडिएटली पहले होगा, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, सोने से पहले 1 घंटे पहले तक जो भी आपको अगले दिन का काम करना है उसका प्लान कर सकते हैं। लेकिन सोते समय कोई ऐसी बात मत सोचिए जो टेंशन लेके है। जैसे कई लोग, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी को अगले दिन डांटना है, किसी एम्प्लॉय ने आपका कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ऐसे सिचुएशंस को आप सोने से पहले बिल्कुल भी याद मत करिए। सोने से पहले अच्छा म्यूजिक सुनिए, सोने से पहले कुछ अच्छी बातें करिए, फैमिली के साथ हंसी मजाक करिए, उनके दिनचर्या के बारे में पूछिए। लेकिन कोई भी स्ट्रेस वाला काम मत करिए, ये आपकी साउंड स्लीप को हैम्पर करने। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, तो सोने से पहले आप शॉवर ले सकते हैं। अगर आप शॉवर लेते हैं ल्यूक वार्म वाटर से, जैसे अभी मौसम ऐसा है कि आप ल्यूक वार्म वाटर यूज करते हैं, तो आपको स्लीपिंग क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, आपको बहुत अच्छा बॉडी फील करवाती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जो लोग नहीं करते, अगर आप स्लीपिंग नहीं कर रहे हो, तो जो आपके बाकी के न्यूट्रिशंस आप ले रहे हो, बाकी की चीजें आप कर रहे हो, उसका भी इम्पैक्ट आपकी वेट लॉस जर्नी पे कम हो जाता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ना, ये एक 360 डिग्री काम है। 360 डिग्री कैसे? कल जैसे somebody asked कि मेरा विटामिन डी हो सकता है कम है, तो क्या वो वेट लॉस मेरा स्लो हो जाएगा? डेफिनेटली स्लो होगा, क्योंकि देर आर सो मेनी विटामिन जिनकी कमी की वजह से आपका वेट लॉस कम हो जाता है, होता ही नहीं है, आप प्लेटू में फंस के रह जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो विटामिन, मिनरल्स, प्लस आपका स्लीपिंग पैटर्न, ये भी आपकी वेट लॉस जर्नी को इम्पैक्ट करता है। कई लोग हैं, साउंड स्लीप अच्छा कर रहे हैं, न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी लेवल जीरो, दे आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, कोई वर्कआउट नहीं, कुछ नहीं। तो डेफिनेटली उनका जो वेट लॉस जर्नी है वो भी क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। तो जो हम 6 पिलर्स की हमेशा बात करते हैं, राइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीपिंग पैटर्न आपका साउंड स्लीप, मेंटल स्ट्रेस, है ना, फूड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, ये आपस में जुड़ी हुई है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनका भी साउंड स्लीप आने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि आपको अपने वेट के हिसाब से, 20 किलोग्राम के हिसाब से 1 लीटर पानी का इंटेक करना ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो आपके स्लीपिंग हार्मोन्स इम्पैक्ट करते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर साउंड स्लीप। तो हमें साउंड स्लीप का ध्यान रखना है और अपनी वेट लॉस जर्नी को मस्त बनाना है। और उन सब
प्रॉब्लम से बचना है जो कि साउंड स्लीप ना लेने पे होती है।